हेलो गोल्डन विलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो स्टैट्स 2 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये जो वीडियो होने वाला है वो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जो क्विज़ 1 है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक डिस्क्लेमर कि आपको बैकग्राउंड में कुछ पटाखों की आवाज़ सुनाई सकती है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करो क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है इन क्वेश्चंस में। अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके क्विज 1 के एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आया था, ये 13 जुलाई, जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था क्विज 1 का 13 जुलाई 2025 को, उस वाले सेट से लिया गया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कहता है क्या है। क्वेश्चन कहता है द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाई, ये आपका इसका ज्वाइंट पीएमएफ दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है। एक्स कॉमा वाई अगर 0 और 1 होते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर 0 1 के अलावा कुछ और होता है तो वो 0 होगा। ठीक है, what is the value of probability x is greater than 0, x is less than or equal to 1 and given that y is greater than 0। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहाँ पे गिवन दैट y इज ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो आपने पढ़ा होगा वीक 1 के कंटेंट में, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला आपको बताया होगा सर ने, क्या होता है कि अगर a गिवन बी दिया गया होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ। तो आप ज्वाइंट पीएमएफ को आप ए एंड बी, ये आपका एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो आपको याद होगा। ठीक है, ये ज्वाइंट पीएमएफ हो गया। और जो अपॉन में होता है, नीचे में होता है, वो क्या होता है, वो मार्जिनल पीएमएफ होता है। यानी कि जो गिवन दिया गया होता है ना, वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, अब ए एंड बी बोलो, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, या फिर ए कॉमा बी बोलो, ये सारे के सारे क्या होता है, ये आपके ज्वाइंट पीएमएफ है। ठीक है, ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ। अगर आपको ये पता हो गया तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले कंडीशन में क्या मतलब है। आपको ये पहले यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो x और y है इनका रेंज क्या हो सकता है, x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, y की भी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि x बोल रहा है कि x क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और x जो होगा लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। तो बताओ x 0 से अगर बड़ा होगा तो 0 तो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया गया x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा हो सकता है। तो 1 तो क्या होगा, x की वैल्यू बस एक ही बच रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। यानी कि जो ये वाला कंडीशन दिया गया है ना, क्या कंडीशन दिया गया है, ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, आप इसको इनडायरेक्टली इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसे ही देखिए y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1 है, जो कि यहाँ पे दिया गया है शुरू में ही। तो y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहने को होता है कि y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये जो गिवन प्रोबेबिलिटी है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है, 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और गिवन दैट y इज ग्रेटर देन 0, इसको आप लिख सकते हो किस फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हो p, और ये जगह पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1 गिवन दैट y इक्वल टू 1। लिख सकते हो कि y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, एक ही ऑप्शन बचा है कि y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, तो इस वाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखोगे ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ। तो ज्वाइंट पीएमएफ बोले तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया ज्वाइंट पीएमएफ। और ज्वाइंट पीएमएफ जो यहाँ पे गिवन दिया होता है ना, गिवन यहाँ पे दिया है, उसी को हम नीचे लिखते हैं मार्जिनल पीएमएफ के रूप में। तो आप नीचे लिखोगे मार्जिनल पीएमएफ y इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ज्वाइंट पीएमएफ निकालना है, x की वैल्यू 1 पे और y इक्वल टू 1 पे, और उसका मार्जिनल पीएमएफ से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं पीएमएफ का, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब देखो x की वैल्यू कहाँ से क्या क्या ले सकता है। x की वैल्यू हो सकता है 0 और 1, y की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1 हो सकती है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला क्या दिया गया है, आपको फॉर्मूला दिया गया है पीएमएफ निकालने का, वो दिया गया है 1/14 2x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, ये दिया गया। अब इसे बताओ कि जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे पीएमएफ क्या आएगा। तो आप इससे कैलकुलेट करो, आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/14 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 ये 0 और फिर प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/14। तो ये क्या हो गया x 0 y इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई आपका 1/14 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही x की वैल्यू आप 1 रखो और y की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे, ठीक है, 0। तो रख के वैल्यू देख लो, तो ये हो गया 1/14 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 हो गया प्लस 3 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 3/14। तो x की वैल्यू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/14, ठीक है। ऐसे ही आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी आप कैलकुलेट करना, ये आएगी 4/14, ठीक है। फिर ऐसे रखोगे आप x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप इस पर कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 1/14 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3 प्लस 1 3 2 प्लस 1 5 और 6/14। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे जो आपका जॉइंट पीएमएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है 6/14 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये बोला कि ज्वाइंट पीएमएफ किसका निकालना है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो देखो x इक्वल टू 1 यहाँ पे है और y इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप 6/14 लिख सकते हो, ठीक है। अब दिया गया मार्जिनल पीएमएफ निकालने का। मार्जिनल पीएमएफ किसका निकालना है, ये निकालना है आपका y इक्वल टू 1 पे, यानी कि ये क्या होता है मार्जिनल पीएमएफ के जो गिवन दिया हो गया होता है उसको फिक्स करके और जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है उसको हम वेरी करके उसको सम कर देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 कहाँ पे है, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो यानी कि x की वैल्यू 0 पे लेंगे एक बार 1 लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा y इक्वल टू 1 को फिक्स करते हुए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा मार्जिनल पीएमएफ y इक्वल टू 1 पे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो 6 प्लस 4 10 10/14 हो जाएगा। तो मार्जिनल पीएमएफ कितना निकल के आया y इक्वल टू 1 पे, ये निकल के आया 10/14 आया। अब इसको अब सॉल्व कर लो, 14 से 14 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 6/10, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 0.6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0.6 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 13 जुलाई 2025 के एग्जाम से ही आया हुआ है, जो क्विज 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, रिसेंट वाला पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप को ध्यान से देखो क्वेश्चन को, द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एज एक्स एंड वाई इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपका दिया गया है ज्वाइंट पीएमएफ यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। देखो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता करना है। तो ये आपका ज्वाइंट पीएमएफ दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इन सबको जैसे जो जो ज्वाइंट पीएमएफ है, जैसे 0.1 हो गया, ए हो गया, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया और ए हो गया, तो अगर आप ज्वाइंट पीएमएफ को ऐड कर देते हो ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो 1 के बराबर होती है। जो यहाँ पे ऐड करके इसने पहले ही दे दिया है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक चीज़ और देखो, ये क्या है, ये आपका मार्जिनल दिया गया, ये आपका मार्जिनल पीएमएफ होता है, ठीक है। मार्जिनल पीएमएफ में क्या है कि ये मार्जिनल पीएमएफ वाई है, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे फिक्स की गई है, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो y की वैल्यू अगर हम फिक्स करेंगे तो ये y इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये जो मार्जिनल पीएमएफ है किसका है, कि y इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो इसको फिक्स करते हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा मार्जिनल पीएमएफ निकलता है, ठीक है। इन सब तीनों को हम ऐड करके क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पे फिक्स कर देंगे और x की वैल्यू को वेरी करके ऐड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 0, जैसे इसको कहने का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल अगर निकाल रहे हो आप y इक्वल टू 0 के लिए मार्जिन निकाल लो, तो इसका कहने का मतलब होगा कि y की वैल्यू आप फिक्स करोगे और दूसरा जो वेरिएबल है उसको वेरी करोगे, जैसे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे आपने निकाल लिया, फिर जॉइंट आपका पीएफ निकाला, फिर उसके बाद y की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी,
वाई की वैल्यू फिक्स रहेगी 0, फिर आपके एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इस पर आप उसका जॉइंट पीएमएफ ले लो, फिर आप प्लस करोगे, वाई की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 0, एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या करोगे, इसका जॉइंट पीएमएफ लोगे। तो मार्जिन अगर निकालना होता है तो उस जिसका मार्जिन निकालो उसको फिक्स करके और सारे के सारे जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है उसको वैरी करके सारों का सारा सम कर देते हो, तो ये हमें मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखो 0.35 क्या ये मार्जिनल है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि जो 0.1 होगा प्लस ए प्लस 0.1 इक्वल टू होगा 0.35 के। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ये मार्जिनल पीएमएफ है। तो मार्जिनल पीएमएफ कैसे निकालते हैं हम, जो एक को फिक्स करके ये पूरा का पूरा ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा इक्वल टू 0.35। ए अब यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.35 माइनस माइनस 0.2। ठीक है, अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी ए की 0.15। ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.15 आ गई। ठीक है, अब हमें बी की निकालनी है, तो बताओ बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। हमें बी की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है कि बी देखो, बी क्या है, ये भी मार्जिनल पीएमएफ है। ये जो बी है ये किसका मार्जिनल पीएमएफ है, तो ये क्या है, ये जो होगा ये मार्जिनल पीएमएफ होगा किसका, y इक्वल टू 1 के लिए आपका क्या मार्जिनल पीएमएफ बी है। यानी कि आप इन वाले रो को अगर ऐड कर देते हो तो इसका क्या होगा, अगर इनको आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं। तो हमें लिखा गया है यहाँ पे दिया गया 0.2 प्लस 0.3 प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, मार्जिनल पीएमएफ कितना है, बी के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब ए की वैल्यू में पहले निकाल लिए 0.15, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 0.2 प्लस 0.3 कितना होता है, ये हो जाएगा 0.5। ए की वैल्यू हमने कितना निकाला, ये निकाला 0.15। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब दोनों को ऐड कर दो 0.5 और 0.15, तो ये हो जाएगा 0.65। ठीक है, तो मैं b की वैल्यू पता चल गई। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू कैसे होगी, c की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप वैसे ही कर सकते हो। जो c की वैल्यू होगी, आप ऊपर देख लो c क्या है, अब इसमें इसको आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी जो वैल्यू है वो है कि ये मार्जिनल पीएमएफ किसका है, ये मार्जिन पे एक्स को हम फिक्स कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम इसकी मार्जिनल पीएमएफ क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसको ही मार्जिनल पीएमएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये वाली वैल्यू होगी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.1 प्लस ए। ठीक है, समझ आया। तो अब ए की वैल्यू में पहले पता है 0.15 है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 0.1 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो 0.15, दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब देखो अब कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो आप सारों का ऐड करके भी निकाल सकते हो, तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से करोगे तो आपको दिक्कत कोई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0.15 आ रही है, बी की वैल्यू 0.65 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.25। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक नेक्स्ट आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, रेंज ऑफ जी ये दिया गया है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसकी इतनी होगी या फिर इसकी इतनी होगी। तो देखो इसमें जो पहला आ रहा है ऑप्शन, उसमें रेंज बोल रहा है कि जी की रेंज कितनी होगी। तो देखो जी की रेंज कैसे निकलेगी, तो पहले आपको रेंज समझना होगा कि रेंज होता क्या है। तो रेंज होता है लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच जेड कैन हैव, यानी कि जेड जो है कौन कौन से लिस्ट की होंगी, जो कौन कौन से वैल्यूज होंगी, कौन कौन से लिस्ट में वो ले सकता है, वही क्या होगा, वो उसका रेंज होगा। तो इसमें कई केसेस बन सकते हैं, उनको हम देखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, तो देखो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमें जी का रेंज पता चल जाएगा। जैसे एक्स और यहाँ पे वाई ले लेते हैं, तो एक्स क्या ले सकते हैं 0 1 और 2 इसकी वैल्यू हो सकती है, तो 0 1 2 ये वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1 हो सकती है। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये केस बन रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, एक्स की वैल्यू 1 हो और वाई की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, टू की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 हो और वाई की वैल्यू क्या हो जाए 0, ये केस बनेगा। फिर अगला जो केस बन सकता है वो ये बन सकता है 0 1 2। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1 हो सकता है, तो इसमें 1 पेयर कर ले, 0 और 1 का पेयर बन जाए, 1 का पेयर बन जाए, 2 और 1 का पेयर बन जाए, ये x और y की केसेस बन सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम g की वैल्यू निकालते हैं। g का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है, g इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होता है। अब क्या करो, x की वैल्यू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी कि g की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 के लिए ये हो जाएगी -1।
आप वहाँ पे 1 पुट करो x की जगह पे और y की जगह पे 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1, यानी 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी जी की, वो j इक्वल टू 0 हो जाएगी। फिर जब x की वैल्यू 2 रखोगे और y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी, ठीक है। फिर 0 और 1 रखोगे तो देख के रख लो, यहाँ पे 0 प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप x की वैल्यू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 1 4, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो g की वैल्यू है वो क्या क्या ले रहा है, तो जो g की वैल्यू ले सकता है वो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, ठीक है, 0 हो सकता है। फिर उसके बड़ी क्या 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 है। फिर उसके क्या हो सकता है 3 हो सकता है। फिर उसके साथ क्या हो सकता है 4 हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये आपका जी का रेंज हो गया। तो आप इसमें देखो दो रेंज जी दिए गए हैं, एक दे रहा है कि -1 2 4 5, यहाँ पे 2 कहीं है, 2 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दिया -1 0 1 3 4, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आपका रेंज निकल गया जी का, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देखो जो दूसरा ऑप्शन ये दिया बोल रहा है कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो z इक्वल टू 3 गिवन दैट y इक्वल टू 0। तो हमने बताया था आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे होता है ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ, ठीक है, यही होता है। तो आप देखो, तो z इक्वल टू 3 के लिए इसका आप ज्वाइंट पीएमएफ निकलोगे तो इसको आप लिख सकते हो z इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। आप एंड लगाओ, कॉमा लगाओ, इंटरसेक्शन लगाओ, दोनों लगा सकते हो। और मार्जिनल पीएमएफ जो गिवन दिया गया होता है उसको मार्जिनल में लेते हैं, तो यहाँ पे मार्जिनल हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे बताना कि अगर z इक्वल टू 3 कब हो रहा है, तो ये z इक्वल टू 3 है, तो z इक्वल टू 3 तब होगा जब x की वैल्यू क्या है 2 हो और y की वैल्यू क्या हो 0 हो, ठीक है। तो आप इस पर लगा सकते हो कि ये क्या होगा, z इक्वल टू 3 कब होगी, जब z इक्वल टू 3 हो रहा है, जब जब x की वैल्यू क्या हो रही है 2 हो रही है और y इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है, तभी तो z इक्वल टू 3 होगा। फिर आपका ये है आपका नीचे, ये है आपका मार्जिनल पीएमएफ y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेबल से आपको पता चल जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, ये आपका क्या निकालना है, ये ज्वाइंट पीएमएफ देखो। तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो ये वाला क्या होगा, ये ज्वाइंट पीएमएफ होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.1, ठीक है, आ रही है 0.1 अपॉन ये दिखा है मार्जिनल y इक्वल टू 0, तो y को 0 पे फिक्स कर देना है, y को क्या करो आप 0 पे फिक्स कर दो और मार्जिनल ले लो, ठीक है, इसका मार्जिनल, तो ये क्या होगा, ये 0.35 जो दिया गया है वो क्या है, ये आपका मार्जिनल है y इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्या होता है, इसको हम एड ऑन कर देते हैं ना, ये वाला क्या होता है, इसको हम एड ऑन कर देते हैं तो ये हमारा मार्जिनल निकल के आता है। हम y को फिक्स कर देंगे 0 पे और x को वैरी करते हैं हम, दोनों सारों का सम करके ये हमारा मार्जिनल निकलता है, ठीक है। तो मार्जिनल क्या है y इक्वल टू 0 के लिए, ये है 0.35। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अगर डेसिमल पॉइंट इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10/35, फिर ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2/7, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.286 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.25 दिया गया, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाला ऑप्शन, ये दे रहा है, यहाँ पे दिया गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, निकालना है आपको z इक्वल टू 4 गिवन दैट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैसे ही जॉइंट प्रोबेबिलिटी अपन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है, तो z इक्वल टू 4 इसको आप लिख सकते हो z इक्वल टू 4, आप इसको एंड लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे इवेंट होने चाहिए। z इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 क्या है, x इक्वल टू 2 है, ये ज्वाइंट पीएमएफ हो गया, और नीचे आपका मार्जिनल में क्या होगा, जो यहाँ पे गिवन दिया गया होता है, तो मार्जिनल निकालना है x इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। अब बताओ z इक्वल टू 4 कब हो रहा है, तो z इक्वल टू 4 हो रहा है यहाँ पे, केवल z इक्वल टू 4 हो रहा है 2,1 पे, यानी कि x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू क्या हो 1 हो, ठीक है, तभी क्या हो रहा है, तभी आपका ये z की वैल्यू क्या हो रही है 4 हो रही है, तो ये हो गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, और आपका निकालना है किसका, ये पीएमएफ निकालना है x इक्वल टू 2 पे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आप जब टेबल में देखोगे तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे 2 है और y इक्वल टू 1 ये है, तो ये जो है ज्वाइंट पीएमएफ होगा x इक्वल टू और y इक्वल टू 1 पे, ये क्या है a है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे अपॉन, और यहाँ पे मार्जिनल निकालना है x इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 पे फिक्स कर देंगे। तो x क्या है, x2, यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स होगी, y की वैल्यू वेरी करके 0 1 करके x के साथ x इक्वल टू 2 0 पे लेंगे ये जॉइंट पीएमएफ और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यानी कि x इक्वल टू 2 पे जो हमारा मार्जिनल पीएमएफ होगा ये क्या होगा, c होगा। ठीक है, इन दोनों को सम करके हम क्या निकालते हैं, मार्जिनल निकालेंगे। तो ये क्या हो रहा है, दोनों को सम करने के बाद सी हमें आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मार्जिनल पीएमएफ होगा एक्सल 2 के लिए ये क्या होगा, सी के बराबर होगा। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन से वैल्यू निकाल के रखी हुई है। तो हमने क्या निकाले थे, इसमें ए की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, वो कितना आया था आप देख लो, ऊपर हमने निकाला था, ये हमने निकाला था अभी सॉल्व करके। तो हम इसमें ए की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी इसमें आ रही थी ए की वैल्यू 0.15, बी की वैल्यू आ रही थी 0.65 और सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 0.25। तो अब यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी आई थी 0.15 आई थी, सी की वैल्यू आई थी 0.25। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 15/25, हो जाएगा 5 3 या 15, 5 5 या 25, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो इसके आंसर कितने आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। अब ये 0.15 आया वो, ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये आपका पीएमएफ दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 20 फरवरी 2025 में पूछा गया था। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पीएमएफ दिया गया है और ये बोल रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, एक्स एंड वाई जो रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें से एक्स की वैल्यू बोला है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें एक जो ट्रिक है वो छिपा हुआ है। ये जब बोलता है ना कि जो दो रैंडम वेरिएबल हैं अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जब दोनों का आप क्या निकालोगे, ज्वाइंट पीएमएफ जो होगा, अगर आप ज्वाइंट पीएमएफ निकालते हो, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल्स होता है, यानी कि दोनों उनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, अब इससे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे समझो कि अगर मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लूँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और ये बोला है कि x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इनका जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगा वो इनके मार्जिनल, यानी कि आप इनको सेपरेट लिख सकते हो, इनका मार्जिनल x इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको आप इनटू कर दो किसको, जो y इक्वल टू 0 पे जो मार्जिनल आएगा इससे, तो ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यही वाला ट्रिक यहाँ पे लगेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इस वाले को लेते हैं, सेम इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं कि हम ज्वाइंट लेते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, x इक्वल टू 0 इंटू y इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ज्वाइंट पीएमएफ है 0, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये क्या है 2x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो मार्जिनल क्या है, x इक्वल टू 0 पे मार्जिनल लो, तो x इक्वल टू 0 कौन सा होगा, x मार्जिनल कैसे निकालते हैं, तो x की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, जैसे x की वैल्यू 0 तो इसको फिक्स कर देंगे, इसका मार्जिन निकालना होता है, और y की वैल्यू हम वेरी करते हुए क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो 2x प्लस 1/2 माइनस 2x ऐड कर दोगे तो यहाँ पे इसका मार्जिनल निकल जाएगा x इक्वल टू 0 पे। तो x अपॉन 0 के मार्जिन क्या निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 माइनस 2x, 2x से 2x कट जाएगा, ये बचा 1/2। ठीक है, तो मार्जिनल x इक्वल टू 0 पे कितना निकल के आया है, 1/2 निकल के आया, इनटू ये क्या है, ये मार्जिनल y इक्वल टू 0 है। तो y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, तो मार्जिनल हम कैसे निकालते हैं, हम जो भी वैल्यू मार्जिन निकालना होता है उस वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको वैरी करते हुए हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 0 फिक्स होगा, तो ये जो दो वैल्यू आ रहे हैं x इक्वल टू 0 और 1 क्या होगा, वैरी होगा, इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा मार्जिनल निकल के आ जाएगा y इक्वल टू 0 के लिए। दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये होगा 2x प्लस 1/2 माइनस 2x, 2x से 2x कट गया, ये क्या हो 1/2 हुआ। तो मार्जिनल कितना निकल के आया y इक्वल टू 0 के लिए, ये निकल के आया 1/2। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4। फिर यहाँ पे x 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, जिससे के लिए x और y क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट के लिए केस क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इंडिपेंडेंट के लिए केस यही होता है कि उनका जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन हर के लिए अप्लाई होगा, हर एक आपके ज्वाइंट और उसके मार्जिनल के लिए अप्लाई होगा।
आप देखना चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो के लिए ले सकते हो, आप इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हो कि आप क्या करो, आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ले लो x इक्वल टू जीरो के लिए और y इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आप उनका मार्जिन निकालोगे x इक्वल टू जीरो इंटू वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, ठीक है। तो इनके को निकालोगा, मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन के लिए आप ज्वाइंट निकालो, तो x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका आ रहा है 1/2 माइनस 2x, तो इसका क्या वैल्यू आ रही है, ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो ज्वाइंट PMF होगा x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन के लिए। तो ये यहाँ पे लिख दो 1/2 माइनस 2x। x इक्वल टू जीरो के भी हमने निकाला था, x के अपॉइंट जीरो के लिए मार्जिन कितना आया था, 1/2 आया था, ठीक है। y इक्वल टू वन के लिए मार्जिन निकालना होगा तो क्या होगा, y की वैल्यू हम फिक्स करेंगे वन पे, तो ये क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड अगर कर देते तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा y इक्वल टू वन के लिए मार्जिन, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2x माइनस 2x, तो हम इसको यहाँ पे लिख ही लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है। 2x से 2x कट गया, 1/2 बचा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2x इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व करो तो x इक्वल टू 1/8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू 1/8 होगी। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा था, इसमें केवल यही अब ट्रिक है कि आप जो ये याद रखना कि अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 20 फरवरी 2025 के सेट में आया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको देख लेते हैं। बोला था जॉइंट PMF ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, ये आपका दिया गया फॉर्मूला जॉइंट PMF निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 30 है, जब होगा x और y क्या होगा 0 1 2 के रेंज में होगा तब, ठीक है। और अगर दूसरा कोई वैल्यू आता है तो वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट जॉइंट PMF टेबल ऑफ x एंड y, करेक्ट जॉइंट PMF टेबल निकालना है x एंड y का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें देखो कि कहाँ पे मतलब सारे के सारे ऑप्शन में कहाँ पे आप कुछ को आप निकाल सकते हो, किसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2/15 है, यहाँ पे 1/15 है, यहाँ पे 4/30 है और यहाँ पे 4/30 है। तो अगर हम इस वाले वैल्यू के लिए अगर सॉल्व कर लें तो हमें ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे अगर हम x की वैल्यू 2 और y इक्वल टू 0, यहाँ पे यही तो होगा, ये जॉइंट PMF किसका है, ये जो जॉइंट PMF होगा ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 के लिए जॉइंट PMF, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू अगर निकाल लेते हैं जॉइंट PMF की तो हमें दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही स्मार्ट चॉइस करना है आपको तो आसान से कर लोगे। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 के लिए आप जॉइंट PMF निकाल लो। तो ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, कैसे निकालते हो, ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 30, इसमें x की वैल्यू 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, y की 0 तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 के लिए क्या होना चाहिए, ये अपन होना चाहिए 4/30, यानी कि ये तो 4/30 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है 2/15, ठीक। तो इसमें देखो कौन से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें 1/15 दिया गया तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो ये 1/30 है, यहाँ पे 1/30 दिया गया और यहाँ पे 5/30 दिया गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें जॉइंट PMF निकालना है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शन में से भी एक को हम क्या कर सकते हैं, एक को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जॉइंट PMF निकालते हैं, तो हम इस वाले फॉर्मूला में रखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/30, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5/30। तो ये क्या होगा 5/30 आ रहा है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 के लिए जॉइंट PMF। तो अब देखो 5/30 कहाँ पे आ रहा है, केवल इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 1/30 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1/30 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ठीक है। तो आपको ये वाला PMF का फॉर्मूला दिया गया और पूछ रहा है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन x का क्या होगा। तो हमें पता है कि जब हम मार्जिनल निकालते हैं तो मार्जिनल निकालने का मतलब क्या होता है, जिसका भी हमें मार्जिनल निकालना होता है। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या दिया गया कि हमें मार्जिनल निकालने के लिए बोल रहा है x का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के लिए तो मार्जिनल x का निकालना है तो हम x की वैल्यू को फिक्स कर देंगे, ठीक है। हम x की वैल्यू क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और y को हम वैरी करेंगे। तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है और 2 ले सकता है।
एक्स भी ले सकता था, लेकिन हमें मार्जिन निकालना है तो हम एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्स को फिक्स कर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, जो इसका ज्वाइंट पीएम निकालेंगे एक्स वाई का, जिसमें एक्स की वैल्यू फिक्स करेंगे एक्स पे ही, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, प्लस दूसरा जो ज्वाइंट पीएमएफ होगा इसमें हम एक्स की वैल्यू को फिक्स ही रखेंगे एक्स पे ही, और वाई की वैल्यू क्या होगा, वैरी होगा, 1 ले सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस एक्स की वैल्यू तो सेम फिक्स रहेगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, वैरी करेगी, 2 होगी। तो हमें पता था कि हमें पता है जॉइंट पीएमएफ मार्जिन पीएमएफ कैसे निकालते हैं, कि जिसका हमें मार्जिन पीएमएफ निकालना होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरा वाला रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम वैरी करके सारा का सारा जॉइंट पीएमएफ का सम कर देते हैं, ठीक। तो ये वाला आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा। हमें जो फॉर्मूला दिया गया है जॉइंट पीएमएफ निकालने का, वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 30, ठीक है। तो आप यहाँ पे x कॉमा जीरो के लिए जॉइंट पीएमएफ निकालोगे तो x की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर ही होगा, y की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे y स्क्वायर करोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो अपॉन 30, ठीक है। x कॉमा वन के लिए जॉइंट पीएमएफ निकालोगे तो क्या होगा, तो x का स्क्वायर, x की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, y की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 30, प्लस एक्स कॉमन टू के लिए जॉइंट पीएमएफ निकालोगे, इसमें वैल्यू रखोगे तो एक्स तो फिक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 30, ठीक है। अब सबका सम कर दो तो ये हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लिया, ये होगा 30, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर आप देखो कितने एक्स स्क्वायर हैं, 3 हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 4 प्लस 1 5 अपॉन 30। तो जो आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है x के लिए, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x वो कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 30, ये आ रहा है 3x स्क्वायर 5 अपॉन 30। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 20 फरवरी 2025 के क्विज 1 एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एक्स एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट टू डिफरेंट सर्विस काउंटर 1 and counter 2 in a bank during 1 hour interval. The random variables x and y follow Poisson distribution with mean arrival rates of 15 customer per hour at counter 1 and 25 customer per hour at counter 2 respectively. Assume that x and y are independent, कि आपको की फैक्टर दे दिया गया कि x और y क्या इंडिपेंडेंट है। तो देखो x क्या है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये x रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 15 कस्टमर पर आवर, एक घंटे में आपके 15 कस्टमर आ रहे हैं, तो इसका मीन कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया 15 कस्टमर आ रहे हैं एक घंटे में, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, तो हम इसको लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा 15, ये गिवन है। ऐसे जो y है, y क्या है, ये भी आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और इसका जो मीन है वो कितना दिया गया है, इस वाले काउंटर 2 पे 25 कस्टमर आ रहे हैं, तो इसकी लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, ठीक है। तो हमारा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता है कि x इक्वल टू Q होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसका फॉर्मूला जो होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है E माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, मीन वैल्यू होती है, ठीक है, लैम्डा का पावर K अपॉन K फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखना, if Z represent the combined total number of customer arriving at both counter during a 1 hour, यानी कि बोल रहा है कि Z क्या है, वो combined total number of customer है, यानी कि Z की बोल रहा है कि Z क्या है, वो x प्लस वाई, यानी कि x जो है काउंटर 1 पे जितने आ रहे हैं और y जो है काउंटर 2 पे कितने आ रहे हैं, उनका कंबाइन कर दो तो Z की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो Z की वैल्यू ये बोल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिया गया है कि x और y क्या इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या है, x और y ये आपके इंडिपेंडेंट है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो ध्यान से समझना, अगर दो पॉइजन रैंडम वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, इस केस में x और y है, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो जो तीसरा वाला निकलेगा जो z यहाँ पे मिल रहा है वो भी क्या होगा, वो भी पॉइजन रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का अगर सम कर रहे हैं तो दोनों क्या है, जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा, z भी क्या होगा, वो आपका पॉइजन रैंडम वेरिएबल ही होगा, ठीक है। तो जो z जो होगा इसका जो आपका मीन जो हो जाएगा g का, वो कितना होगा, हम इसको लैम्डा z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर, ठीक है। तो लैम्डा 1 क्या है, 15 है, प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, 25, तो दोनों को ऐड कर दो तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो जो लैम्डा g जो मीन बन रहा है g का, वो कितना हो रहा है, वो 40 हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है पीएमएफ ऑफ z निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पीएमएफ ऑफ z।
तो ये क्या निकलेगा, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो z इक्वल टू स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला में पता है, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ, ये होता है ई माइनस लेमडा। लेमडा यहाँ पे कितना दिया गया, ये हो जाएगा ई माइनस लेमडा जी। जे की वैल्यू क्या है, लेमडा जी, हमने यहाँ पे इसकी मीन ली है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया लेमडा, फिर यहाँ पे आप हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा कितना है, तो आप यहाँ पे देखोगे लेमडा जी। और के की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आप के की वैल्यू यहाँ पे जी है, स्मॉल जी, तो यहाँ पे स्मॉल जी लिखते हो अपॉन के का फैक्टोरियल। के का फैक्टोरियल क्या है, के की वैल्यू कितनी है, जी है, तो यहाँ पे जी, जी का फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है ई माइनस लेमडा जी, लेमडा जी की वैल्यू कितनी है 40 है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस 40। लेमडा जी की वैल्यू कितनी है 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। और ऊपर क्या है जी, जी क्या है, ये स्मॉल जी यहाँ की वैल्यू है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन जी का फैक्टोरियल, स्मॉल जी का फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो पहले वाले का ही सब क्वेश्चन है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें देख रहा है कि एक आपको बोला है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स गिवन जी इक्वल टू 50, ये इसका क्या होगा, बाइनोमियल फॉलो करेगा क्या होगा, और उसमें इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। देखिए पहला कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें ये भी बताना है कि इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स इक्वल टू 20 गिवन दैट जेड इक्वल टू 50 पे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो हमें क्या दिया गया पहले वाले क्वेश्चन में, इसको देख लेते हैं। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है उसी का ये क्या है, सब क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो x है वो क्या है, जो x है आपका, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और जो यहाँ पे मीन दिया गया है λ1, वो कितना दिया रहा है, 15 कस्टमर आ रहे हैं आपके काउंटर 1 पे, तो इसका मीन दिया गया था। वाई क्या कर रहा है, ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और इसका जो मीन दिया गया था, ये कितना दिया गया था 25, जो गिवन क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है, आप यहाँ पे देख लो, काउंटर 1 पे 15 कस्टमर और काउंटर 2 पे 25 कस्टमर, तो ये इनके मीन हो गए एक्स और वाई के। और ये बोला था कि एक्स और वाई क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बोला कि जेड क्या है, इन दोनों का हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो जेड भी क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ये बोल रहा है कि x गिवन दैट z इक्वल टू 50, ये क्या है, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन g इक्वल टू 50। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना जो कि आपको सर ने बताया था कि अगर कंडीशनल आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है कि x गिवन दैट z इक्वल टू स्मॉल g अगर दिया गया है, तो ये क्या करता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और इसमें n जो होगा, नंबर जो होगा, वो g के बराबर होगा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा वो कितना होगा, वो होगा λ1 अपॉन λ1 प्लस λ2 के बराबर, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो, जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन g इक्वल टू 50 निकालना है, तो इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा x g इक्वल टू 50, यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी क्या करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और n की जगह पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 50 हो जाएगी, n इक्वल टू जी होता है, तो g क्या है 50 है, तो n इक्वल टू 50 हो जाएगी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो बाइनोमियल n p आप देखे होते हैं, तो p जो होगा λ1, तो λ1 क्या है 15 है, λ1 प्लस तो 15 प्लस λ2, यानी कि λ2 की वैल्यू कितनी है 25, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल 50, 15 अपॉन 40, ठीक है। तो जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन g इक्वल टू 50 होगा, वो क्या होगा, बाइनोमियल 50, 15 अपॉन 40, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, 50, 15 अपॉन 40, यानी कि n की वैल्यू 50, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा वो क्या होगा, p की वैल्यू 15 अपॉन 40 होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये तो हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें बोल रहा है कि अब प्रोबेबिलिटी भी निकालो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो इसको भी निकाल के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 20 है, गिवन दैट g इक्वल टू 50 दिया गया, ठीक है। तो आपने जो हमने देख लिया कि ये बाइनोमियल फॉलो करेगा,
तो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकाला, देखा था कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये होता है बाइनोमियल, एन पी मतलब होता है नंबर और पी मतलब सक्सेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर, फिर जो प्रोबेबिलिटी का सक्सेस होता है उसका पावर आर, और जो फेल्योर का प्रोबेबिलिटी होता है वो कैसे निकालते हैं। अगर पी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है तो फेल्योर का कितना होगा, 1 माइनस पी कर देते हैं, और ये हो जाएगा एन माइनस आर। तो अब इस वाले क्वेश्चन से दिख रहे हो कि ये हमें निकालना है x इक्वल टू 20। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे r की वैल्यू हमें दे दी गई है 20 दिया गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे n क्या है, n हमें दिया गया 50, ठीक है। n क्या है, हमें 50 दिया गया। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा एन सी आर, यानी कि n क्या है 50 है। c चूज कितना करते हैं, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 50 c 20 हो जाएगा, ठीक है। इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस रेट क्या है, ये 15/40, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से हम ले लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी क्या है 15/40 है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, λ1/λ1 प्लस λ2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 8 14, ये हो जाएगा 3/8। तो प्रोबेबिलिटी जो दिया गया सक्सेस का वो दिया गया 3/8, और उसका पावर आर, यानी आर क्या है, आर है 20, यहाँ पे 20 हो गया, इनटू अब ये 1 माइनस पी। तो 3/8 सक्सेस है तो इसका फेल्यूर कितना हो जाएगा, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दोगे तो 1 माइनस 3/8, ठीक है। और इसका क्या पावर n-1, n माइनस आर है, तो n माइनस आर मतलब 50 माइनस 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 चूज 2 इंटू 3/8 का पावर 20 इंटू 1 माइनस 3 करो तो 8/8, और माइनस 3 करो तो 5/8। इसको सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 20 करोगे कितना हो जाएगा, 30 आएगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के राइट होंगे, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका 20 फरवरी 2025 का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं, A factory manufactures a batch of 5 light bulbs every hour. Let x denote the number of defective bulbs in a batch. The probability mass function PMF by x is given by, ये आपका PMF दिया गया है, इस वाले फॉर्मूले से आपको निकालना है। Based on the above data, answer the given sub question. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि find the probability that the factory will produce at most 3 defective light bulbs. क्या बोला है, एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव बोल रहा है। तो आप यहाँ पे ये कोई पॉइंट लिख लेना, ये बोल रहा है एट मोस्ट 3 defective light bulbs, 3 defective light bulbs, a batch of 5 light bulbs। देखो at most 3 defective light का मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे ले सकते हो कि at most यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 निकल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं निकलेगा। तो यानी कि ये जो गिवन कंडीशन होगा, यानी कि at most 3 बोल रहा है तो यानी कि डिफेक्टिव निकल सकते हैं, या फिर 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे दी गई कितना, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एट मोस्ट बोला है पहले वाले क्वेश्चन में, तो एट मोस्ट का मतलब यही हुआ कि आपका मैक्सिमम 3, उससे ऊपर नहीं निकल सकता, यानी कि 4 नहीं निकल सकता है, 5 डिफेक्टिव नहीं निकल सकता, यानी कि एट मोस्ट 3 तक निकलेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको इसका PMF निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 सबका PMF निकाल को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि x इक्वल टू 0 का PMF, फिर आपका x इक्वल टू 1 के लिए PMF प्लस x इक्वल टू 2 के लिए PMF, इस वाले फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल सकते हो, प्लस x इक्वल टू 3 के लिए PMF निकाल सकते हो। अब ऐसे क्या होगा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, जब आप x इक्वल टू 0 1 2 3 निकाल सकते हो। तो आप ये बताओ कि अगर मुझे 0 1 2 3 का निकालना होगा, तो अगर मुझे पता है कि टोटल जो मेरा PMF है तो वो 0 से लेके 5 तक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 1 होती है। तो अगर 1 में से मैं क्या करूँ, जो x इक्वल टू 4 है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल टू 5 की मैं प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ, तो क्या वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप चाहें आप 0 से लेके 3 तक प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका सम करो, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दो तो क्या होगा, दोनों सेम ही होगा। लेकिन ये अगर अप्लाई करते हो तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, तो हम ये वाला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, फॉर्मूला क्या है, 5 माइनस x अपॉन 15 दिया गया। तो x की वैल्यू 4 रखो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 15, यानी कि x इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1/15। ऐसे ही x इक्वल टू 5 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो,
तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5/15, यानी कि 5 माइनस 5 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको इसमें मैं वैल्यू पुट कर दोगे तो ये इसका जो पीएमएफ निकल के आएगा एटमोस्ट 3 डिफेक्टिव के लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस x इक्वल टू 4 के लिए पीएमएफ 1/15, x इक्वल टू 5 के लिए पीएमएफ 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/15 पर 0, तो ये हो जाएगा 1/15, 15 माइनस 1 14/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा एटमोस्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 14/15। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.933। ठीक है, तो या इसको लिख सकते हो 0.93। तो ये आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है इसके रेंज में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.93। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, ये आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए, गिवन दैट x की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो। ठीक है, देखो ये क्या है, ये आपका कंडीशनल दिया गया, तो हमें पता है कि अगर कंडीशनल आपका निकालना होता है प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो कि a गिवन b दिया गया है और आपको बोलना है कि इसका निकालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मतलब होता है, इसका इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन बी का निकालो प्रोबेबिलिटी, या फिर ज्वाइंट पीएमएफ निकाल लो, और फिर नीचे क्या होता है, नीचे आपका इसका मार्जिनल पीएमएफ निकालो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ, इसको आप बोलते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल होता है। तो इसमें सेम आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 4 है, गिवन x इज ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ज्वाइंट पीएमएफ ऊपर ले लो, x लेस देन इक्वल टू 4, x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1, ये ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन जो गिवन होता है वो उसका मार्जिनल लेते हैं, तो इसका मार्जिनल हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वाला अप्लाई करना है। तो अब बताओ x इज लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा है, ये क्या है, इसका ज्वाइंट है, यानी कि दोनों जो इवेंट है वो सेम टाइम पे हो रहा है। तो एक तो बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप बताओ। x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 और 5, लेकिन अब इस वाले से ये बोल रहा है कि दोनों इवेंट सेम टाइम पे हो रहे हैं, ज्वाइंट पीएमएफ लेना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो 0 1 से बड़ी होगी। तो अगर 1 से बड़ी होगी तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अभी एक और कंडीशन दिया गया है कि जो x है वो लेस देन होगा और इक्वल टू 4 होगा, यानी कि ये क्या कंडीशन देता है कि x की वैल्यू क्या कर सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4, यानी कि इक्वल भी है तो 4 भी हो सकता है, 5 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला कंडीशन भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये जो ज्वाइंट पीएमएफ है इसका मतलब ये होगा कि हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो पीएमएफ निकल के आएगा वो निकालना होगा x इक्वल टू 2 के लिए प्लस x इक्वल टू 3 के लिए प्लस x इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो मार्जिनल में दिया गया है x इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्जिनल बोलो या फिर आप इसको सिंपल x इज ग्रेटर देन 1 के लिए बोल सकते हो कि आपको पीएमएफ निकालना है। तो मार्जिनल वहाँ पे होता है जब दो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उनके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 1 के लिए क्या क्या हो सकती है, हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इनकी पीएमएफ निकाल के उनका सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। ठीक है, इनका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो एक एक का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर हमें x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया 5 माइनस एक्स अपॉन 15, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 15, ये हो जाएगा 3 अपॉन 15। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 15, यानी कि 2 अपॉन 15। फिर निकालो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 के लिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 15, ये हो जाएगा 1 अपॉन 15। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 की निकालो तो क्या निकल के आएगी, 5 माइनस 5 हो जाए, x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 15, ये 0.15 यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 15 एक्स इक्वल टू 2 के लिए, फिर आ रहा है 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15। नीचे क्या आएगा, नीचे x इक्वल टू 2 से ही है तो सारा का सारा वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 3 अपॉन 15 2 अपॉन 15
प्लस 1/15 और x=5 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 आ रहा है। तो आप देखोगे कि ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था 20 अक्टूबर 2024 के क्विज 1 के एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। लेट एक्स एंड वाई, ये आईआईडी है, ठीक है, यानी कि आइडेंटिकल भी है और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है 1 2 3, ठीक है। डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल्स जेड इक्वल टू एक्स क्यू वाई, ये तीसरा एक नया वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो क्या वैल्यू ले रहा है, एक्स क्यू इंटू वाई ले रहा है। अब इसके बेस पे आपको ये वाला आंसर देना है, फाइंड द रेंज ऑफ जेड गिवन वाई इक्वल टू 2, इसका रेंज निकालना है। तो हमें देखो क्या क्या में की इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है। ये बोल रहा है कि ये क्या आईआईडी है, एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यू यानी यूनिफॉर्म वैल्यू ले सकते हैं 1 2 और 3, ठीक। वाई भी क्या होगा, ये 1 2 3, और ये यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होगा कि 1 की चांसेस क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की 1/3, इसकी भी क्या होगी 3 की भी क्या होगी 1/3 होगी, यानी कि सब आइडेंटिकल हैं। तो तीनों के तीनों क्या होगी, आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। जो तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया गया वो जी किया गया, और ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, एक्स क्यू वाई के बराबर है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी, जी की वैल्यू रेंज निकालना है, जी गिवन वाई इक्वल टू 2। तो अब कंडीशनल मतलब क्या हुआ कि हमें ये फिक्स कर दिया गया है कि ये y इक्वल टू 2 होगा ही, ठीक है। तो हमें क्या क्या केसेस बनेंगे उससे हमें रेंज पता चल सकता है। तो हम इसके लिए केसेस बना सकते हैं कि x और y के लिए हम वैल्यू बनाएंगे तो g की क्या क्या केसेस निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है इसका रेंज निकालने के लिए बोल रहा था, तो y की वैल्यू 2 फिक्स कर दे रहा है, तो y क्या होगा, चेंज नहीं होगा, 2 रहेगा 2 रहेगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, जो कि ऊपर दिया गया है। लेकिन y क्या है, y गिवन है कि 2 ही होगा, ठीक है। तो हमें इसका कंडीशनल निकालना है। तो अब बताओ z का फॉर्मूला क्या दिया गया है, z का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यू वाई। अब यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यू 1, और y की वैल्यू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 2, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब मतलब कितना होगा, 2 का क्यूब इंटू 2, 2 2 जब 4 2 8, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा जी की वैल्यू। फिर यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दोगे कितना होगा, 3 3 9 3 है 27 इंटू 2 यानी कि 54 हो जाएगा। तो जो जी की वैल्यू आ रही है यानी कि उसका रेंज जो आ रहा है वो क्या हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 16 हो सकता है और 54 हो सकता है। कौन से गिवन में, y इक्वल टू टी 2 गिवन केस में ये आपके केसेस बनते हैं। तो हमने जी का रेंज निकाल लिया, y गिवन 2 पे वो क्या होगा, 2 16 और 54 होगा। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है जी इक्वल टू 54 वाई इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको ज्वाइंट पीएफ निकालने के लिए बोल रहा है जी इक्वल टू 54 और वाई इक्वल टू 2 के लिए। अब बताओ, हमने देखा था जी इक्वल टू 54 कब हो रहा है, जी इक्वल टू 54 हो रहा है जब x की वैल्यू 3 हो रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मतलब कि जी की वैल्यू क्या हो रही है, एक केस में कब हो रहा है कि जब x की वैल्यू क्या है 3 हो और y की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू क्या है 2 है। इसी केस में क्या हो रहा है, जी क्या हो रहा है, जी 54 होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या हो 2 हो, तो g की क्या होगा 54 होगा। ये वाले केस में बनेगा ना, और कोई तो केस है नहीं जिसमें g की वैल्यू 54 आ जाए, नहीं, केवल यही केस बन रहा है जब x की वैल्यू 3 हो रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है 2 हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इक्वल टू 3 कॉमा वाई इक्वल टू 2 के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये आई था, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका रेंज दिया गया ना 1,2,3 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने का, ये 1/3 होगा आपका, 2 का भी क्या होगा 1/3 होगा और 3 का भी क्या होगा 1/3 होगा। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हम इसका ज्वाइंट पीएफ क्या होगा, इनके मार्जिनल के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, x इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 लिख सकते हो। अब बताओ x इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबके सारे आइडेंटिकल हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, और y इक्वल टू 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी क्या होगी 1/3 के बराबर होगी।
दोनों को इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। 1/9 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 0.11 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जब आइडेंटिकल होता है तो जब उनका हम ज्वाइंट पीएफ निकालते हैं तो ज्वाइंट पीएफ जो होगा उनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो हम कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखते आए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले सेशन में ये पार्ट 1 था। आने वाले टाइम में इसके और भी पार्ट आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, जिसमें कि हम और भी पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको एक भी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया, ठीक है, टाइम लेके। अगर इन केस अगर आपको डाउट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछो, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे के सारे डाउट क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।